हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपको डिवाइड के कुछ एग्जांपल समझाएंगे जो कि आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है और उनके कमेंट के एग्जांपल मैंने यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, यहां आप देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है बड़े नंबर को 2 डिजिट के नंबर से कैसे डिवाइड करें और दूसरा एग्जांपल है कि 3 डिजिट के नंबर से कैसे डिवाइड करें अगर नीचे 0 लगा हो। जैसे कि एग्जांपल में 1000 लिखा हुआ है, यहां पर 1000 से हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे, लेकिन आप 100 से या 10 से या 10,000 से भी बहुत ही आसानी से डिवाइड कर लेंगे जब आप इस एग्जांपल को देखकर समझ जाएंगे। तो पहले आइए इस एग्जांपल को देखते हैं कि जिसका हमें पहाड़ा ना याद हो तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले नंबर लिखा है उसको पहले इस तरह से लिखेंगे 24, 25। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह का डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। यहां पर डिवाइड का सिंबल है इसलिए डिवाइड का सिंबल बनाया। फिर बाद में 36 है यानी 36 से डिवाइड करना है तो वो नंबर यहां पर लिख देंगे। अब क्या करना है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 24 आए या 24 से कम आए। अब 24 ही क्यों आए, यहां पर तो 24, 25 लिखा है, ये 24 इसलिए आए क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है इसलिए। लेकिन 24 ये बाहर के 2 डिजिट के नंबर से छोटा है, इसलिए अब हम 3 डिजिट को देखेंगे यानी कि 242 को देखेंगे। तो अब 36 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 242 आए या उससे कम आए। तो इसका पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो एक अंदाजा लगाकर लिखेंगे। तो अंदाजा कैसे लगाएंगे, हमको 36 का पहाड़ा नहीं आता है, 36 के लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देते हैं, 3 का पहाड़ा सिर्फ पढ़ते हैं। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए या 24 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24 होता है, यानी 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो 24 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब 3 बार तो हम पढ़ेंगे नहीं 8 बार, क्योंकि इसके आगे 6 भी लिखा है। तो अगर 7 बार पढ़ें तो 3 सत्ते 21 होता है, लेकिन अगर 3 सत्ते 21 पढ़ेंगे और 6 ज्यादा भी यहां लिखा है उसका भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा आप यहां पर देखिए। तो हमने अंदाजा लगाया 3 सत्ते 21, 8 बार तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि 24 तो सिर्फ 3 ही बार पढ़ने पर आ रहा है, इसलिए 7 बार पढ़ेंगे। तो 7 बार अब अंदाजा लगा लिया है, 7 का इस पूरे मल्टीप्लाई होगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 तियां 21 और 4 कितना होता है 25। अब देखिए हमने अंदाजा लगाया था 7 और 7 बार में ही ये नंबर जो है ऊपर वाले नंबर से ज्यादा हो गया। ऐसा भी हो सकता है, अगर ज्यादा हो जा रहा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो नंबर अंदाजा लगाकर लिखा है उस नंबर को वहां से हटाकर उससे एक डिजिट कम नंबर लिखिए और उसके बाद उसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिए, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो हम देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके, 6 छंग 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 तियां 18 और 3 21 होता है, वो यहां लिख देंगे। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहां बचा 2, यहां बचा 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा यहां पे 6 और यहां बचा 3, 3 में से 1 गया तो बचा 2, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद क्या किया जाता है, लाइन को आगे बढ़ाया जाता है और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। अब हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये नंबर आए या इससे कम आए। 6 बार पहाड़ा पढ़ा तो 216 आया, मगर लिखा तो 265 है। इसका मतलब अब हम पहाड़ा एक बढ़ा के पढ़ के देखते हैं 7 बार। तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे लिखते हैं 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4 और 7 तियां 21 और 4 25 होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर से कम नंबर आया है तो ठीक है। हमने अंदाजा 7 बार लगा के मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। फिर क्या करते हैं, घटाया जाता है, इसको घटाएंगे तो यहां 3 बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम अपने मन से यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे पॉइंट की वजह से एक 0 हम यहां लगा सकते हैं। अब ये 130 हो गया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 130 आए या 130 से कम आए। तो फिर से वही काम करेंगे, 3 से हम अंदाजा लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 13 आए या 13 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 12 आता है जो कि इससे कम है, लेकिन 4 बार हम पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ हम 3 से अंदाजा लगा रहे हैं, जबकि रियल में 3 के साथ 6 भी है, इसलिए 3 बार पढ़ेंगे, एक कम बार। 3 चौक 12 होता है तो 4 बार ना 3 बार पढ़ रहे हैं, एक बार कम नंबर बार, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे 3 छंग 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 तियां 9 और 1 मिला के 10 होता है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचे घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब ये 220 हो गया। फिर से 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 220 आए या 220 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 6 बार तो 3 छंग 18 होता है और 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3
3 आ सकते 21 होता है, लेकिन जब हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा था तो 216 आया और 7 बार पहाड़ा पढ़ा था तो ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब 6 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 216 आया था, 216 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचे घटाएंगे, यहां बचा 4, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से आप यहां 0 लगा सकते हैं और इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के 2 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफी होता है। तो मुझे उम्मीद है पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। आइए अब हम, पहले एग्जाम्पल हो चुका है हमारा, अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 242 और डिवाइड का निशान है तो बटे का इस तरह का निशान भी लगा सकते हैं। फिर नीचे 1000 है, 1000 नंबर लिख देंगे। इसको आप अगर चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके करने से बजाय इस तरह से करिए। अगर नंबर बाद में 00 वाला हो तो ये बहुत ही आसानी से इसका आंसर आपको सिर्फ देख कर ही आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, अगर किसी भी नंबर में पहले से पॉइंट लगा होगा तो दिखाई देगा, नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि पॉइंट सबसे लास्ट साइड में राइट साइड में होता है और उसके बाद 1 0 हो, 2 0 हो, जितना आपका मन हो उतने 0 आप लगा सकते हैं। 4 0 जितने भी मन है उतने लगा सकते हैं अगर डिवाइड करने में जरूरत पड़े तो। उसी तरह से नीचे वाले नंबर में पॉइंट नहीं है तो अगर किसी भी नंबर में पॉइंट ना दिखाई दे रहा हो तो आप अपने मन से उस नंबर के सबसे लास्ट में पॉइंट लगा लीजिए और उसके बाद 1 0 लगाइए, चाहे 2 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर उठा के हम यहां लगा दें तो ये पॉइंट से बाद वाले 0 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 0 थे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पहले से लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो हम नीचे वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पर लगा दें ताकि ये 0 हट जाए। तो इस पॉइंट को मेरा मन है यहाँ उठा के लगाने का, तो आपको ऊपर वाले पॉइंट को भी उठा के इधर लाना पड़ेगा उतने ही नंबर। अगर नीचे वाले पॉइंट को उधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी उधर ले जाना पड़ेगा ताकि आपका सवाल गलत ना हो। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट को यहां से हटाएंगे, 1 2 3 3 नंबर के बाद यहां लगाएंगे, इसलिए ऊपर वाले नंबर को भी यहां से हटा के 1 2 3 नंबर के बाद यहां लगा देंगे। अब इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 अपने मन से लगा देते हैं, बाद वाले 0 हटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए यहां से तो पॉइंट हट गया, अब यहां पॉइंट लगा है और इसके बाद 0 0 है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इन 0 को भी हटा सकते हैं। अब पॉइंट लगा है तो पॉइंट को भी हटा सकते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें इसमें 1 में पॉइंट कहां है तो आप मुझे बता देंगे कि किसी भी नंबर में पॉइंट ना लगा हो तो इसका मतलब उस नंबर के सबसे लास्ट साइड में यहां पे पॉइंट होता है। उसके बाद आप 1 0 2 0 3 0 जितने मन है उतने लगा सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट 0 की वैल्यू नहीं है इसलिए हम यहां से हटा देते हैं। अब आपको सिर्फ 1 दिखाई दे रहा होगा, तो 1 बचा है, 1 भी आप चाहें तो यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके नीचे 1 होता ही होता है। यहां 1000 लिखा है, इसके नीचे भी बटे में 1 होगा, इसके नीचे भी बटे में 1 होगा, तो 1 तो होता ही है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे 0.242 यही इसका आंसर है, बटे में तो 1 होगा ही। अब आप इसी तरह से इसका आंसर सिर्फ बता सकते हैं, ये सिर्फ मुझे आपको समझाने में इतनी देर लगी, नहीं तो आप चाहें तो इसको अगर समझ गए हो तो आप इसको देखकर ही आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों ही सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।